आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये क्लास है ये ट्रांसलेशन की क्लास थर्ड है। आज की इस क्लास में हम लोगों ने आपको लास्ट क्लास में एक स्टोरी दी थी और उस स्टोरी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से मुझे ये उम्मीद है कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि आप किस प्रकार से ट्रांसलेशन में वर्ड्स को फॉर्म करेंगे, सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे। अगर आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे बेसिक फंडा क्या है? सबसे पहले आप क्या लेकर चलेंगे? आप लेकर चलेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोरी पर आते हैं। चलिए भाई, स्टोरी किस प्रकार से थी जरा उसको हम लोग देखते हैं। प्रातः काल का सुहावना समय था। देखिए, सबसे पहले कहा गया कि प्रातः काल का सुहावना समय था। अगर कहा जाए एक राजा था, या प्रातः काल आज है ना, वर्षा हो रही है तो इट्स रेनिंग। इस प्रकार से प्रातः काल का सुहावना समय था। तो देखिए, इट, ठीक है, क्या यूज करेंगे? इट था, वाज, सुहावना, प्लीजेंट। प्रातः काल था तो मॉर्निंग। तो पहली लाइन आ गई कि इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग। इट माने यह था, प्लीजेंट माने सुहावना, और मॉर्निंग माने सुबह। ठंडी हवा चल रही थी। कूल विंड चल रही थी। वाज, चलने के लिए फ्लो या ब्रीजिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रीजिंग, कूल विंड वाज ब्रीजिंग। ठीक है। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। तो कौन चल दिया? तो अकबर चल दिया। कहाँ? टहलने के लिए। तो अकबर चल दिया टहलने के लिए राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ। ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या हुआ? अकबर चल दिया, वेंट, किसके लिए? टहलने के लिए, फॉर अ वॉक। अकबर चल दिया टहलने के लिए, किसके साथ? विद प्रिंस सलीम एंड बीरबल। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या कहा गया कि अकबर चल दिया टहलने के लिए, किसके साथ? बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ। फिर क्या है? कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? वे पहुंचे तालाब के किनारे कुछ देर बाद, यही तो हो गया।
वे पहुंचे, तो वे के लिए क्या करेंगे? दे। पहुंचने के लिए रीच्ड। रीच माने होता है पहुंचना, और क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रीच्ड हो गया। किसके किनारे? तालाब के किनारे। वे पहुंचे, दे रीच्ड, तालाब के किनारे, एज ऑफ अ पॉन्ड, एक, इसके साथ कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? इस आफ्टर सम टाइम को पहले ले लो, है ना? क्या लिखेंगे? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। दे माने वे, रीच्ड, रीच्ड माने पहुंचना, एज माने किनारे, ऑफ अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तालाब का पानी साफ था, तो क्या करेंगे? तालाब का पानी साफ था, तो क्या हुआ? वाटर ऑफ पॉन्ड, किसका? पानी, वाज माने था, क्लीन माने साफ। भाई पानी तो है, लेकिन पानी किसका? तालाब का। तो वाटर ऑफ पॉन्ड वाज क्लीन, साफ था। फिर क्या करेंगे? अतः, अतः के लिए करेंगे तो अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया, तो कैसे बनाएंगे? अकबर ने निश्चय किया स्नान करने का, है ना? तो क्या हुआ? तो अकबर निश्चय किया, डिसाइडेड, स्नान करने के लिए, डिसाइडेड टू बाथ। अभी किसी बच्चे ने मेरे को भेजा था, तो उसने स्पेलिंग एरर बहुत करी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, बात की अगर ये BATH है, WATH नहीं। चलिए, राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए, तो क्या हो गया? राजकुमार सलीम। अब राजकुमार सलीम की है प्रिंस, प्रिंस प्रयोग करेंगे, प्रिंस सलीम तैयार हो गए, ऑल्सो, है ना? तैयार होना, रेडी, है ना? तो क्या कहा गया? राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए, तो प्रिंस सलीम ऑल्सो, है ना? अब हमने बात करी है तैयार होने की, क्या कहा? तैयार होने के लिए। तो अब रेडी माने तैयार होना, ठीक है? तो यहां पर हम ये क्या करेंगे? ऑल्सो गॉट रेडी टू बाथ, नहाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर कहा गया उन्होंने अपने कपड़े उतारे, तो क्या करेंगे? उन्होंने उतारे अपने कपड़े, तो दे, कपड़े उतारने के लिए हम कहते हैं टुक ऑफ, टुक ऑफ, है ना? टेक, टेक माने उतारना, है ना? टेक ऑफ, जैसे कपड़े उतार रहे हैं, तो ये ऐसे कपड़े उतार दिए, तो क्या हुआ? टेक ऑफ, अलग का हुआ ना? तो देखिए टुक ऑफ अपने कपड़े, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, और कपड़े दे टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स, एंड, और बीरबल को दे दी, एंड गेव देम माने उनको, टू बीरबल।
किसको दे दिए? बीरबल को दे दिए। जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था, हो, जो, जो है तो हु, नहीं चाहता था, जो चाहता नहीं चाहता था उस समय स्नान करना, अब नहीं आ गया तो डिड नॉट वांट, माने चाहना, टू बात, जो कि उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा। अब नहाते समय, तो नहाते मतलब दौरान के लिए हम करते हैं वाइल, वाइल बाथिंग। अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर ने कहा बीरबल से, ठीक है। तो अकबर said टू बीरबल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है ना। तो तुम्हारे पास या तुम रखते हो, यू हैव बोझ, बर्डन ऑफ अ गधा डंकी, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो बीरबल ने उत्तर दिया, उत्तर का मतलब है रिप्लाइड, तुरंत, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। क्या उत्तर दिया? नो, नहीं, नो, सरकार दो गनों का है, आई हैव बर्डन ऑफ टू डंकी। बीरबल के शब्दों पर, है ना, तो क्या करेंगे? अब बीरबल के शब्दों पर मतलब बीरबल की बात को सुनकर, है ना, तो क्या हुआ? लिसनिंग, चलो इसको सुनकर, है ना, यहाँ का भावार्थ तो यही है ना, लिसनिंग। तो लिसनिंग या आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग, बीरबल्स वर्ड, वर्ड्स, अकबर लाफ्ड, लाफ्ड माने हंस पड़ा, परंतु बट राजकुमार, प्रिंस सलीम हो गया, बिकेम, क्या हो गया? नाराज हो गया या क्रोधित हो। तो इस प्रकार से ये आपकी स्टोरी थी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया, और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से सहभागिता जो है अपनी दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 10 लाइनें हम पे आ रही थी, हमें पहले 10 में से कुछ भी नहीं आ रहा था, अब कम से कम 2 आना शुरू हुआ। फिर प्रैक्टिस करोगे तो 4 भी आएंगी, फिर 6 भी आएंगी, फिर 8 भी आएंगी, और फिर 10 भी आएंगी। बशर्ते ध्यान इतना रखना है कि हमेशा और हमेशा जो है आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और आगे की स्टोरी किस तरीके से है जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए, देखो क्या कह रहा है। देखिए, यहां पर क्या स्टोरी है?
दो व्यक्ति एक साथ साथ यात्रा कर रहे थे। अब देखिए हमें नहीं पता यात्रा करना, TRAVEL, ट्रेवल माने होता है यात्रा कर। ट्रेवल माने यात्रा करना। रास्ते में, रास्ते कहते हैं वे। या रास्ते में कहेंगे ऑन द वे, ऑन द वे। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते। देखिए अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट, हाँ जी। तो क्या हुआ, ऑन द वे, ऑन द वे माने रास्ते में, ट्रेवल माने यात्रा करना। सराय, सराय के लिए प्रयोग होता है, सराय होता है वो स्थान जहां पर आप रुकते हैं, तो इन, इनका अर्थ होता है सराय। ठीक है। अवसर मिला, स्टे, स्टे माने होता है ठहरना। अवसर मिला, गॉट माने प्राप्त करना। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी क्या है आपका, अवसर है। ठीक है जी। उनमें से एक को सराय के दरवाजे, दरवाजे या डोर, रुपए, मनी, रुपए कहिए या पैसा, मनी, MONE भाई, मनी माने पैसा या रुपए। एक थैली मिली, है ना, मिलने के लिए गॉट, है ना। अच्छा, थैली तो बैग, बैग माने थैला या थैली। ठीक है। क्या कहा गया, इन रुपयों को बराबर बराबर, इक्वल माने होता है इक्वली, इक्वली का मतलब हो गया बराबर बराबर। बांट ले, बांटने के लिए प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना।
पहले व्यक्ति ने कहा कि थैली मुझे मिली, इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो पार्ट माने होता है हिस्सा। पार्ट माने क्या होता है? हिस्सा। इस पर दोनों झगड़ने लगे तो क्वेरल, QUA RRELL है ना, क्वेरल माने झगड़ना। EL का क्वेरल माने झगड़ना। ठीक है, आगे बढ़े। आ, झगड़ा देखते हुए वहां पुलिस आ गई, एक थैली वाले व्यक्ति को ले गई। ले गई, लिवा ले गई अर्थात टुक, है ना। टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक। टेक माने लेना। ठीक है, उस व्यक्ति ने अपने साथी को थाने चलने का निवेदन किया। निवेदन का मतलब होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने निवेदन करना। उसके मित्र ने कहा इस यदि इस थैली में, यदि माने इफ माने यदि, हिस्सा नहीं है, मैं थाने क्यों चलूं? यह कहकर वह अपने नगर चला गया। ठीक है, अब ये हमारी स्टोरी है। तो सामान्य रूप से आपको समझना क्या है कि ये हमने क्या किया था कि ट्वेल्थ में आई हुई जो स्टोरीज थी, उन स्टोरीज को हमने क्या किया, यहां देखा है, और अधिकांशतः पास्ट इंडेफिनिट की है। तो पास्ट इंडेफिनिट की स्थिति को हमने समझा है। ठीक है, अच्छा जी। आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो यहां हमने क्या करते हैं, चलो यहां ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप करेंगे और मैं आपको पास्ट में क्या बता देता हूं, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको भी बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि है तो पास्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये स्टोरी आपका होमवर्क है। देखिए, अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, तो आप आपकी स्क्रीन पे जो ये नंबर है 7505123688, इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, पास्ट की पहचान क्या होती है? पास्ट की पहचान होती है था। जो कभी पुरानी, भी देखिए तीन टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट करने वाला वर्तमान में जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। जो बीत गया है वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ठीक है, अच्छा जी। तो पास्ट की पहचान हो गई था। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी चीज लगातार चल रही है। कैसी चल रही है? लगातार चल रही है। तो जब चल रही है तो उसके लिए हमारी पहचान क्या होती है? रहा। अगर लड़का है तो रहा, लड़की है तो रही, और लड़के हैं तो रहे। लेकिन यहां पर आपका जो टेंस है वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसकी पहचान क्या होगी? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यदि आप इसकी सहायक क्रिया के बारे में बात करें, या जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो सहायक क्रिया क्या होगी? तो सहायक क्रिया इसकी होगी वाज और। ठीक है, सामान्य रूप से आपको समझना है कि अगर एक वचन करता है तो वाज, और बहुवचन करता है तो आप वर का प्रयोग। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए,
अब हमारे पास सेंटेंस कौन कौन से, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, क्योंकि असर्टिव दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? अफर्मेटिव, देखिए वाक्य में तीन चीजें आती हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया, तीसरा होता है कर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे। कर्ता के बाद में क्या करेंगे? कर्ता के बाद में स्थिति इस प्रकार से रहेगी कि आप क्रिया लगाएंगे, लेकिन क्रिया कौन सी वाली? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन सा आ गया? हेल्पिंग वर्ब में आपका आ गया वाज या वर। क्या आ गया? वाज या। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा ये कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्मूला। ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म लगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या कहा गया, सेंटेंस आ गया, चूहा कपड़े काट रहा था। अब ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चूहा कपड़े काट रहा था, तो हम इसको कैसे करें? चूहा काट रहा था कपड़े, तो चूहा की रेट। फिर हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो वाज, काटना कटिंग, और कपड़े। ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस कैसा होता, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस नेगेटिव होता, क्या होता? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक हो, क्या करते? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेकर आए। देखो कर्ता करें, कर्ता के बाद में क्रिया लेकर आई, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके? भाई पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर है। देखिए नियमों को याद करने से महत्वपूर्ण है नियमों का पालन करना। ठीक है, उसका उपयोग करना। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नॉट आएगा। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के बाद में क्या होगा? फिर आपका कर्म है। तो ध्यान रखिए कर्ता, क्रिया और कर्म, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे मैंने कहा कि अकबर नाच नहीं रहा था। ठीक है? अकबर नाच नहीं रहा था। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं है तो नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाओ, कौन? तो अकबर। अकबर एक वचन है तो वाज, नहीं का नॉट, नाचना का डांसिंग। कर्म दिया गया है, नहीं दिया गया है तो बात खत्म। अकबर वाज नॉट डांसिंग। में कोई सिंपल सी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारा आता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव से। देखिए जहां भी नेगेटिव आ जाए तो तीसरे स्थान पर नॉट लगा देना, और अगर नहीं व्यवस्था बन रही है तो चौथे पे लगा देना। ठीक है, कैसे है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो चौथे पे लग जाती है ज्यादातर। अब देखिए क्या कहा गया, जैसे ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने वाला, है ना। देखिए प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने, अगर प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, वाज या वर। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में मुख्य क्रिया लगाएंगे, मेन वर्ब, और उसकी कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले है तुम, वाज यू, पढ़ना का रीडिंग, वाज यू रीडिंग, और प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक। समझ में आ गया, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, केवल एक जो दिमाग पर धूल लगी है बस धूल को मिटाना है, हटाना है। ठीक है, आगे की स्थिति क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में, प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वर, फिर क्या लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद में क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। तो सामान्य रूप से क्या है, देखो आज की क्लास में मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम ये जो स्टोरीज है उन स्टोरीज में किस तरीके से रहा था, रही थी, रहे थे, इसके प्रश्न आएंगे, उन पर है। तो आज का जो काम है वो मुख्य रूप से यही है कि आप स्टोरी को बनाएंगे, जो गलत सलत जैसी तुम पे बन जाए उसको बनाओ, ये डरना नहीं है, बस ये ध्यान रखो। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस से संबंधित चर्चा हम कल करेंगे, आज केवल देख के आना बस इसको, है ना। अब जैसे क्या कहा कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे थे, क्या हुआ, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे थे, कैसे करेंगे, क्यों हंस रहे थे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ड वाज यू लाफिंग, मुझ पर एट, क्या हुआ, वाई वॉज यू लाइफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की स्थितियां, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, ये मैंने केवल एक रेफरेंस के लिए आपको बताया है। कल जो है, कल हम पास्ट कंटिन्यूअस पे चर्चा करेंगे, और कल की क्लास से पहले आपको क्या करना है
कि ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को आप करके लेके आएंगे। और आज आपका तीसरा क्लास है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की क्लास में आपको इफेक्ट नजर आने लगेगा। वैसे लग तो अभी भी रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि 10 दिन में आपको लगेगा कि हाँ, मैं स्टोरीज कर सकता हूँ। बशर्ते जो भी आपको काम दिया गया है रेगुलर बेसिस पर उसको करें। और साथ ही साथ मैं फिर से कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी स्टोरी बनाते हैं उस स्टोरी को बनाने के बाद में आप क्या करें, जो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है ना 75012368, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपने क्या कमियां की हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।